ठीक है अमरजीत जी, कांग्रेस पार्टी क्यों अपने गिरेबान में नहीं झांकती है? हमेशा आपको दूसरे का ही कपड़ा मैला क्यों दिखाई पड़ता है? जब अपने तरफ देखिए ना। और किरण जी तो कह रही है कि नगीने चुने गए हैं बीजेपी संगठन को तराशने के लिए। अब ऐसा है कि बेचारी किरण बहन तो क्या बोलेगी। मैं तो सिर्फ देखिए इतना कह सकता हूं कि ये तासीर है भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरह से फिट होती है उसके ऊपर। यही बता दीजिए किस मैं प्रकार देवेंद्र यादव जी जब जेल जाते हैं तो मेरी बहन सुनना भी सीखो। अब प्रवक्ता बन गए हो आप राष्ट्रीय पार्टी के। किरण जी एक मिनट जवाब ले लेते। किरण जी जवाब ले लेते। मैं तत्काल आपके पास आऊंगा। मैं एक बार जवाब ले लेते। किस प्रकार पक्षपात चलता है आपकी पार्टी में? अब मैं बोल लूं किरण बहन? किरण जी एक बार जवाब ले लेते। इजाजत है दीदी बोल लूं? ठीक है अमरजीत जी बोलिए। दीदी आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन गई हैं, इसलिए मैं और गंगूराम जी का बहुत सम्मान करता था। आपका सम्मान बढ़ा के उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो मैं ये चाहता हूं दीदी, अब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, कोई बात कहने के पहले आप पूरी जानकारी लेके बैठिए। अज्जल गगरी छलकत जाए ना हो जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में 80 लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा भविष्य नहीं है। हमारी कार्यकारिणी तो बनी हुई है। किसने कह दिया? दीपक बैज जी के बनने के दीदी सुन लो, दीपक बैज जी के बनने के 2 महीने बाद ही बहन देखिए मैं बहस नहीं करूंगा। देखिए मेरा स्तर नहीं है बहन, मैं बहस नहीं करता। आप सुनेंगी तो मैं बोलूंगा, आप नहीं सुनेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। अमरजीत जी, किरण जी एक बार सुन लेते हैं अमरजीत जी को, फिर मैं सीधे रिएक्शन के लिए आपके पास आऊंगा। किरण जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए अमरजीत जी। दीपक बैज जी जब 2 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके बनने के 2 महीने के बाद ही हमारी पूरी कार्यकारिणी आ गई थी और वही कार्यकारिणी अभी है। और हमारे संगठन चुनाव 2027 में है नंबर 1। और अभी हमने 2 महीने पहले ही अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की और वर्तमान में हमारे सेक्टर और मंडल के संगठन सृजन का काम चल रहा है। तो आपकी ये जानकारी अधूरी है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं ये आपको बता दूं कि यही बोलते ना कि अगर अंधे को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो अपनी लाठी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को लिया गया है जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो और वो सत्ता के सामने कोई भी बात दमदारी से ना कह सके। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी है जिसके महामंत्री में एक भी आदिवासी नेता है नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकारिणी है जिसकी स्थिति यह है कि 47 लोगों की सूची में 17 नाम, चैलेंज करता हूं किरण बहन, 17 नाम ऐसे बता दीजिए जिन्होंने 2018 से 23 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष में रहकर संघर्ष किया हो। ये टोटल फर्जी लिस्ट है, टोटल यस मैन लोगों की लिस्ट है, टोटल कमजोर लोगों की लिस्ट है, बगैर रीढ़ की हड्डी के लोगों की लिस्ट है। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी लोगों का अपमान किया गया है। इसमें एक भी निषाद नहीं है, एक भी कलार नहीं है, एक भी देवांगन नहीं है, एक भी पटेल मरार नहीं है, एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक भी निर्मलकर नहीं है, एक भी सिख नहीं है, एक भी पनिका नहीं है, एक भी सेन नहीं है। इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो माल कमा के देंगे। तो मेरी तरह से ये टोटल फेलियर कार्यकारिणी है। अमरजीत जी